ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करेगा। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू हो गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों को लिखा पत्र। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन 4 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये दल कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे। प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। धमतरी जिले में आज 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 24 मरीज धमतरी उपजेल से हैं। उधर बस्तर जिले में आज शाम तक 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 16 मरीज जगदलपुर शहर से हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के स्टाफ में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर वे स्वयं आइसोलेशन में रहेंगे। इस दौरान आईजी कार्यालय बंद रहेगा। इस बीच बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडेय में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बीते दिनों उनके संपर्क में आए लोगों से अपने स्वास्थ्य की सतत निगरानी रखने को कहा है। इधर दुर्ग जिले में आज 49 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें बीएसपी के एक सहायक महाप्रबंधक, एक डॉक्टर सहित 9 कर्मचारी शामिल हैं। वहीं अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र से एक ही परिवार के 6 सदस्यों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह बालोद जिले में आज 17 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम सिकोसा से 7 मरीज शामिल हैं। वहीं राजनांदगांव जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम ने जिला पंचायत कार्यालय को 2 दिनों के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यालय के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। सुश्री तनुजा स्वयं 3 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगी। इस बीच राजनांदगांव जिले में आज 23 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रायगढ़ में आज अब तक 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित सेंट्रल बैंक के कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक को सील कर दिया गया है। वहीं महासमुंद जिले के बागबाहरा नगरीय क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज से 3 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू हो गया है। लगभग 660 केंद्रों पर 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए करीब 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। कोरोना महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह ऐसी
पहली परीक्षा है जिसमें लगभग 10 लाख छात्रों के लिए 600 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने उम्मीदवारों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है। इधर छत्तीसगढ़ में भी जेईई मेन्स की परीक्षा आज से शुरू हुई। प्रदेश में इसके लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश से कुल 13,425 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सुरक्षित दूरी और कोरोना संबंधी अन्य नियमों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर तोपगाड़ी की बजाय शव वाहन में ले जाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। 7 बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे। केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राज्य सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राजकीय शोक की अवधि में राज्य में स्थित सभी शासकीय भवनों और अन्य स्थानों पर जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं 6 सितंबर तक आधे झुके रहेंगे। इस दौरान राज्य में शासकीय स्तर पर कोई मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र आगामी 14 सितंबर से शुरू होगा। यह सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है। कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की जांच, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने और देश को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। श्री जोशी आज कोल इंडिया द्वारा आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि कंपनी के सभी हितग्राहियों की कंपनी कार्यों में भागीदारी और जुड़ाव परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान आज से शुरू हो गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। यह अभियान आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह में सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए राज्य के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से योगदान देने का आह्वान किया है। श्री बघेल ने कल प्रदेश के सभी सरपंच और पंचों को छत्तीसगढ़ी में पत्र लिखकर पोषण माह में सहयोग और भागीदारी की अपील की थी। दंतेवाड़ा जिले के बोदली कैंप में पदस्थ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के जवान कनेश्वर नेताम का शव आज मालेवाही करियामेट के बीच सड़क किनारे मिला है।
मृत जवान के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि यह जवान बीते 26 अगस्त को छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था, लेकिन 28 अगस्त के बाद से लापता था। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मृत जवान कांकेर जिले के चारामा का रहने वाला था। उधर कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा विकासखंड के मंडा गांव के पूर्व सरपंच घस्सूराम उसेंडी की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक श्री उसेंडी अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम मदेल गए थे, जहां मोटरसाइकिल सवार 3 माओवादी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूर्व सरपंच को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में पाखांजूर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे ने बताया कि इस घटना को माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात माओवादियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इधर सुकमा जिले में माओवादियों ने पोलमपल्ली के ग्राम कोर्रापार में एक पटवारी की पिटाई कर दी। कोरिया जिले में भरतपुर विकासखंड के जुइली जंगल और बड़वार इलाके में हाथियों के दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं धोवाताल इलाके में कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों के दल ने मनेन्द्रगढ़ के पसौरी इलाके में भी धान और मक्के की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं मध्यप्रदेश की सीमा में स्थित बरने नदी में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। साइबर अपराध को रोकने और लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस का साइबर मितान एक कदम सजगता की ओर अभियान आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के पहले दिन आज 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर मॉर्निंग वॉक और योग करने वालों के साथ ही खिलाड़ियों को भी जागरूक किया गया। अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की टीम शहर के अलावा जिले के हर गांव में घर घर तक पहुंचेगी और लोगों को जागरूक करेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आज से 8 सितंबर तक चलने वाले साइबर मितान अभियान से जुड़ें और हर घर में साइबर मितान बनाने का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक और पूर्व विधायक देवप्रसाद आर्य का कल राजनांदगांव जिले के ग्राम हथरा में निधन हो गया। श्री आर्य ने अविभाजित मध्यप्रदेश में राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ चौकी विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 1962 से 1972 तक प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री आर्य के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 11 दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर में आज घर घर हवन पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया के उद्घोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। नगर निगम द्वारा कुंड बनाकर छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल ज्यादातर स्थानों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गई थी। उधर राजनांदगांव जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए कल स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बैंक और कोषालय पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कोंडागांव में जोड़ा जैतखाम का लोकार्पण किया। जोड़ा जैतखाम का निर्माण स्थानीय सतनामी समाज के सहयोग से किया गया है। ऐसे ही जोड़ा जैतखाम गिरौदपुरी, भंडारपुरी और खंडवापुरी में भी स्थापित किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी छोर हिमालय की तराई में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने आईएएस अंकित आनंद को आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त करते हुए उन्हें मार्कफेड का प्रबंध संचालक और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने 16 थाना प्रभारियों का आज तबादला किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त 162 पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 5 सितंबर तक किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण बसों का परिचालन बंद होने से परेशान बस चालक, परिचालक, कामगार वेलफेयर सोसाइटी ने विभिन्न मांगों को लेकर धमतरी में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री, राजनांदगांव और मानपुर में 60-60 बालक बालिकाओं के प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला पुलिस ने मत्स्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 7.5 लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में पति पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पशु चिकित्सा विभाग के एक लिपिक को 2500 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिले के ग्राम घोड़ा गांव में आज अज्ञात वाहन की ठोकर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कुटुभाटा के पास एक मोटरसाइकिल खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और धमतरी के रुद्री बैराज में दोस्तों के साथ नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करेगा। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू हो गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों को लिखा पत्र और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।